हेलो एवरीवन, हमारे प्यारे रसगुल्लो। आइए हम चैप्टर देखते हैं। फर्स्ट, फिजिक्स इंटर फर्स्ट का चैप्टर 1, प्रकाश, किरण तथा प्रकाश। इस चैप्टर में मुख्य प्रश्नों का आंसर हम देखेंगे। आता है, प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं? परिवर्तन के नियम। जबकि प्रकाश किसी चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परिवर्तन का नियम। आपतित पहला फर्स्ट नियम है, यह कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा शर्त होती है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, जिसको फिगर के माध्यम से हमने अविलंब रेखा खींचा। और एक चिकना नत समतल है जिस पर एक किरण आती हुई आपतित, आने वाली किरण को आपतित कहते हैं, तथा जब किरण किसी चिकने नत समतल से टकराकर वापस जाती है तो उसे परावर्तित किरण कहते हैं। तथा इसी को अविलंब से बनने वाला कोण आपतित किरण तथा अविलंब से बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है, तथा नीचे का जो बिंदु होता है वह आपतन बिंदु कहलाता है। इसलिए यह कहा जाता है कोण आई बराबर कोण आर परावर्तन के नियम का पूर्ण पालन करता है। अगला क्वेश्चन आता है, इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? फोकस दूरी में क्या संबंध इनका है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछा गया। जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा हो तो दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है तथा इसकी फोकस दूरी भी अनंत होती है। दोनों जो है दूरियां अनंत पर बनती हैं। सूत्र है, फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटा 2, अर्थात एफ बराबर आर बटा 2, अर्थात आर बराबर 2 इंटू एफ होता है। समतल दर्पण वक्रता त्रिज्या अनंत तक और फोकस दूरी अनंत तक, इसलिए वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में यही संबंध होता है। अगला स्टेप आता है, रेखीय आवर्धन से आप क्या समझते हैं? इस क्वेश्चन में गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जिसे यम से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, अर्थात रेखीय आवर्धन यम बराबर आई बटा ओ, अर्थात यम बराबर माइनस वी बटा यू, अर्थात माइनस वी बटा यू बराबर आई बटा ओ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सूत्र है। रेखीय आवर्धन बराबर यम बराबर आई बटा ओ, जो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई कही जाती है। अगला स्टेप क्वेश्चन का आता है, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? अपवर्तन के नियम। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के दो नियम हैं। जिस तरह परावर्तन के नियम होते हैं उसी तरह अपवर्तन के नियम होते हैं। पहला नियम है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर हो। दूसरा पॉइंट, एक निश्चित तरंगदैर्ध्य के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपातीय नियम होता है, जिसे हम साइन आई बटा साइन आर बराबर एन, इसे स्नेन का नियम भी कहते हैं। आपतित किरण, आपतन कोण, अभिलंब, वस्तु, आपतन कोण, परावर्तित, पारदर्शी और आपतन कोण बीच का कोण, मानी वाई में
और कांच में y में अभिलंब और अपवर्तन कोण अपवर्तित किरण होती है, इसलिए प्रकाश के अपवर्तन का नियम का सत्यापन होता है। इसी को हम सघन और विरल माध्यम भी कहते हैं। आइए हम आगे चलते हैं। प्रकाश का उत्कोणीयता का सिद्धांत लिखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी माध्यम में होकर जाने वाली प्रकाश की अपवर्तित किरणें को वापस उसी माध्यम में भेजा जाए तो वह अपने उसी पथ पर चलकर वापस अपने माध्यम में पुनः पहुंच जाती है। इसे ही प्रकाश किरण की उत्कर्णीय सिद्धांत कहते हैं, जिसमें माना दो माध्यम 1 व 2 हो तो a पर n पावर और 2 बराबर होता 1/2 पर n पावर 1। अर्थात माना माध्यम 3 हो 1 2 3 तो यही चीज़ें 2n पर 3 यानी 1n पर 3 बटा 1n 2 हो जाता है, जिसे g a ओमेगा से चेंज करते हैं, प्रदर्शित भी करते हैं a n पावर ओमेगा, अर्थात g n ओमेगा अपान g n ओमेगा, जहाँ पर कांच 1 होता है, वायु 2 होती है और जल तीसरी राशि होती है। यही उत्कोणीयता का सिद्धांत सत्यापन होता है। आइए अगले स्टेप क्वेश्चन पर देखें। अगला क्वेश्चन हमारा आता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। यदि सघन माध्यम से बने आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से बड़ा हो जाए तो दूसरे माध्यम में जाने के बजाय उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्वांतरिक परिवर्तन कहते हैं। शर्तें इनकी है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा हो या आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा हो, अर्थात कोण I बड़ा है कोण C से, जिसमें सघन माध्यम, विरल माध्यम और इमेज के माध्यम से दिखाया गया है। ये तीनों इमेज ध्यान रखें, जहाँ कोण I बनता है और R बनता है। यह हीरे का चमक, जैसे इसके एग्जाम्पल है हीरे का चमकना, कांच में पड़ी दरार का चमकना, ये जो है आपके पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के एग्जाम्पल आते हैं। क्वेश्चन आता है अगला, लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखिए। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्पन्न को लेंस की क्षमता कहते हैं, जिसे हम P से दर्शाते हैं। इसका मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे D से प्रदर्शित करते हैं। लेंस की क्षमता बराबर 1 फोकस दूरी m, अर्थात P बराबर 1/Fm या P बराबर 100/F कोष्ठ में m। यदि लेंस की क्षमताएं P1 P2 P3 हो तो ऐसी स्थिति में P बराबर P1 P2 प्लस P3 होती हैं। ये सूत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लेंस की क्षमता का। तो इस तरह से लेंस की क्षमता की परिभाषा होती है कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्पन्न को लेंस की क्षमता कहते हैं। अगला आता है क्वेश्चन, प्रिज्म किसे कहते हैं। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा प्रिज्म कोण के संबंध में क्या होता है। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके बीच बने कोण को अपवर्तन कोण या प्रिज्म कोण कहा जाता है। सरल परिभाषाएं हैं। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तन का सूत्र होता है n बराबर साइन कोष्ठ में a प्लस साइन अपान 2 साइन a अपान 2 बराबर होता है I बराबर होता है a प्लस साइन 2 अपान साइन 2 और r बराबर a अपान 2, जहाँ पर n अपवर्तनांक होता है, साइन n अल्पतमांक विचलन कोण होता है और a प्रिज्म कोण होता है। तो प्रिज्म की परिभाषा इस तरह सत्यापित होती है। इनके सूत्र हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिन्हें बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला स्टेप प्रश्न आता है हमारा, वर्ण विक्षेपण क्या है। वर्ण विक्षेपण का कारण लिखिए। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है
तो अपवर्तन के बाद श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है, अर्थात 7 रंगों की एक पट्टी बनी होती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है। इसी कारण वर्ण विक्षेपण की घटना सत्यापित होती है, जिसमें ट्रिक है विगर VIGOR। ये 7 अक्षर होते हैं, 7 अक्षर से इनका मापन किया जाता है। सबसे अधिकतम विक्षेपण क्षमता बैंगनी रंग की होती है और सबसे कम जो है विक्षेपण लाल रंग की मानी जाती है। अगला स्टेप आता है कोणीय विक्षेपण किसे कहते हैं। तो कोणीय विक्षेपण प्रिज्म से निकलने वाली विभिन्न रंगों की किरणें में से किन्हीं 2 रंगों की निर्गत किरणों के बीच विचलन कोण को कोणीय विक्षेपण कहते हैं। पुनः सुन लीजिए, किसी प्रिज्म से निकलने वाली विभिन्न रंगों के किरणों में से किसी 2 रंगों की निर्गत किरणों के बीच विचलन कोण को कोणीय विक्षेपण कहते हैं, जिसे थीटा बराबर सिग्मा V माइनस सिग्मा R से प्रदर्शित करते हैं। थीटा बराबर कोण ये दिखाया गया है, ये चित्र बना करके त्रिभुज में जो R और V अलग अलग विचलन हो रहा है, जिसमें NV माइनस 1 A के माइनस दूसरे कोष्ठ में NR माइनस 1 कोष्ठ 1 इंटू ये, और यह तोड़ने के बाद थीटा बराबर होता है A NV माइनस A और माइनस A NR प्लस A। हल करने के बाद हमें प्राप्त होता है सूत्र थीटा बराबर कोष्ठ में NV माइनस NR कोष्ठ A। तो ये रहा आपका कोणीय विक्षेपण किसे कहते हैं, इनका सूत्र रहा। आता वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश को एक पतली प्रिज्म से गुजारा जाता है तो बैंगनी तथा लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच कोणीय विक्षेपण तथा मध्यवर्ती किरणों के लिए विचलन कोण के अनुपात को पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं, जिसे ओमेगा बराबर थीटा बटा डेल्टा y प्रदर्शित करते हैं। सूत्र है ओमेगा बराबर कोष्ठ में NV माइनस NR इंटू A बटा NV माइनस A बराबर होता है, ये सूत्र होता है ओमेगा बराबर NV माइनस NR बटा NV माइनस 1। अगला स्टेप क्वेश्चन का आता है प्रकाशीय यंत्र की आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो किसी प्रकाशीय यंत्र से बने प्रतिबिंब दोबारा आंख पर बनने वाले दर्शन कोण तथा बिना यंत्र से केवल आंख से देखने पर वस्तु द्वारा बने दर्शन कोण के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। इनका सूत्र है m बराबर P इंटू एल्फा अपान एल्फा। दूसरा आता है सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। सरल सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं। अत्यंत सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए जिस यंत्रों का प्रयोग किया जाता है उसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। जब प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो इसके लिए सूत्र m बराबर 1 प्लस d अपान f होता है। d बराबर अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी तथा जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो m बराबर d अपान f होता है। तो ये रहा सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कहाँ होता है, कैसे किया जाता है। तो ये छोटी छोटी वस्तुओं में, प्रयोगशालाओं में, ऑपरेशन में तथा विभिन्न प्रकार के यंत्रों के बनाने में आदि की जगह जो है सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। आता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। छोटे से छोटे अत्यंत सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए जिस यंत्र की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता होती है, उसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस होते हैं, जबकि सरल सूक्ष्मदर्शी में 1 लेंस का प्रयोग किया जाता है। इनका सूत्र है जब प्रतिबंध अस्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बने तो m बराबर माइनस V बटा 0 कोष्ठ में 1 प्लस d अपान f ही, जहाँ अभिदिशक के प्रतिबिंब की दूरी, अभिदिशक की वस्तु की दूरी तथा नेत्रिका की फोकस की दूरी तीनों का विचलन होता है। जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तब m बराबर माइनस V अपान V कोष्ठ में d अपान f ई होता है।
खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बताइए। तो यह इनकी परिभाषा है, जब किसी ग्रह पर किसी यंत्रों द्वारा किसी भी सूक्ष्म वस्तु को देखने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। इनकी क्षमताएं हैं, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो m बराबर -f0/f(e) कोष्ठ में 1 +f(d) होता है। जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो f बराबर -f/e होता है। दूरदर्शी की लंबाई l बराबर f0 + fe होती है। तो ये खगोलीय दूरदर्शी का सूत्र होता है। अब इसी आधार से इस चैप्टर में वन शॉट में 3 क्वेश्चन आपके बुक से तैयार कीजिए आप, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो 5 नंबर के आते हैं। किसी खगोलीय अवतल पृष्ठ के लिए आवर्तन के सूत्र का नियम, किसी पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक स्थापित करने के लिए भी यह सूत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र हैं। इन्हें आप अवश्य याद रखें। तो चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। और आगामी 2026 के लिए हमारे प्यारे बच्चों तथा प्यारे स्कूलों इसे याद करें और आगामी 2026 के एग्ज़ाम 27 के एग्ज़ाम के लिए रेडी हुए। थैंक यू।